कैसे कुछ बच्चे क्लास 10th के बाद में 2 साल तैयारी करके आईआईटीज में टॉप 100 में रैंक फोड़ देते हैं। क्या तैयारी वो करते हैं, क्या प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, ये आज अपन जानने वाले हैं बच्चों। मेरा नाम है सारांश गुप्ता। मेरी आईआईटी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी बच्चों। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से मैंने पढ़ाई करी है। क्लास 9-10th के जो बच्चे होते हैं उनको पता रहता है कि आईआईटी मतलब एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जेई एग्जाम देना होता है, भैया दीदी कुछ लोगों से उनको पता पड़ता है। आज अपन पूरी डिटेल में देखेंगे ये एग्जाम कैसे दिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे बच्चे इसमें 2 साल में फोड़ देते हैं, कितने कॉलेजेस होते हैं, क्या प्रोसेस है, सब कुछ इसके बारे में जानने वाले हैं। और टॉप जो सीक्रेट्स होते हैं ना टॉपर्स के, वो आज बच्चों रिवील होने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास 10th के उन बच्चों के लिए है जो जेई की तैयारी करना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखो यार, आईआईटीज किसके बारे में जानने जाती हैं। आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा। सुंदर पिच्चई साहब का नाम सुना होगा जो गूगल के सीईओ हैं, वो भाई आईआईटी खड़गपुर से हैं। नंदन नीलेकानी जी जो हैं वो आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई हैं। आधार कार्ड का जो आपने सुना होगा नाम, वो पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने अपनी टीम के साथ में इंप्लीमेंट करा है। पहले इन्फोसिस में भी थे। अडोबी के जो सीईओ हैं वो आईआईटी से हैं। तो भाई बहुत सारे ऐसे एलुमनाइज हैं जिनका साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम आज बहुत तगड़ा है, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है और वो आईआईटी के एलुमनाइज रह चुके हैं। अब आईआईटीज में ऐसी क्या लाइफ होती है कि सर 15 लाख बच्चे इस एग्जाम के लिए फाइट करते हैं और कुछ सीटें होती हैं। कितनी सीटें हैं देखो यार, एक चीज मैं आपको बताता हूं डेफिनेटली। एक न्यूज में भी हम काफी बार सुनते हैं कि भाई इतने तगड़ा पैकेजेस लगा, इतने लाख का पैकेज लगा, इतने करोड़ का पैकेज लगा। देखो पैकेज एक वन ऑफ द चीज है, लेकिन जब आप आईआईटीज में जाके देखेंगे उसकी लाइफ जो 4 साल की होती है, जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो कल्चरल फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन की बात करें, जो टेक्निकल एजुकेशन वहाँ की होती है वो एकदम टॉप नॉच होती है। प्रोफेसर साहब देख लें, वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोफेसर से इतने नॉलेजेबल हैं। आपका जो ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट होता है ना उन 4 साल का, वो एकदम गजब होता है। आपको अगर मौका मिले ना, आपके 23 आईआईटीज़ हैं भारत में, आपको मौका मिले तो भाई आप जो है जाके कोई कैंपस विजिट करना, आपको समझ में आएगा भाई साहब क्या कॉलेज है। जो मोटिवेशन मिलेगा ना उसके लिए मैं आपको है ना पैकेजेस वगैरह के बारे में बताऊंगा, है ना। काफ़ी बच्चों के लिए मोटिवेशन भी होता है कि सर कितना बड़ा पैकेज लगेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट अलॉन्ग विद दिस जो चीज़ें हम वहाँ 4 साल में सीखते हो, आप पता है स्पोर्ट्स की बात करें, कोई सा भी आप स्पोर्ट्स खेलते होंगे ना, वो आपको आईआईटी में मिल जाएगा। जो आप सोचोगे ना वो ऑलमोस्ट वो स्पोर्ट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। कल्चरल की बात करें, एक से बढ़कर एक कल्चरल इवेंट्स होते हैं। टेक्नोलॉजी इवेंट्स की बात करें तो भाई साहब इतने मास स्केल पे वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आपका लाइफ में जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना, वो वहां पर बहुत अच्छे से होता है। तो भाई इसलिए आईआईटीज जाने जाती हैं, इसलिए इतने हाई पैकेजेस वगैरह वहां से लगते हैं। जनरली दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में एवरेजेस काफी अच्छे जाते हैं। पैकेजेस वगैरह की इंफॉर्मेशन बात करूं, देखो ये काफी डिफरेंट सोर्सेज से डेटा जो है 2024 और 25 के सेशन का, भाई ये उन टॉप 4 आईआईटीज के लिए है। सर टॉप आईआईटीज कौन सी है? देखो मतलब जहां पर अच्छी रैंक जिनके आते हैं वो बच्चे जाना प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करती है, लेकिन अगर अपन ओवरऑल रैंकिंग में बात करें बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रेफरेंस, तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, ये टॉप 4 पे चलती हैं हमेशा। अभी के सिनेरियो में अगर बात करें सारी ब्रांचेस को एक साथ कंसिडर कर ले तो पैकेजेस की बात करें तो भाई आईआईटी बॉम्बे में जैसे हाईएस्ट पैकेज 3.6 करोड़ पर एनम का गया। बहुत टॉप क्लास कंपनीज आती हैं। अच्छा, ये कई इसमें जो पैकेजेस वगैरह हैं, कई ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं कि किसी के यूएस में जॉब लग गई तो डॉलर से रुपीस में कन्वर्जन हो गया। बहुत सारे फैक्टर हैं। दिल्ली की बात करें तो भाई हाईएस्ट पैकेज 3 करोड़ पर एनम। सर एवरेज पैकेज भी क्या होता है? भाई एवरेज भी इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज जो दिल्ली ने रिपोर्ट किया था 25 लाख रुपए पर एनम, मतलब पर साल। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर जो है रिक्रूटमेंट के लिए आई थी। मद्रास की बात करें तो भाई साहब हाईएस्ट पैकेज 4.3 करोड़ ओ भाई साहब, ठीक है ना। और लोएस्ट, सर लोएस्ट कितना गया? तो लोएस्ट जो गया था 5.4 से 6 लाख पर एनम का लोएस्ट गया था। इस तरह से कानपुर की बात करें तो भाई साहब इतने 1109 ऑफर्स टोटल आए थे। इंटरनेशनल पैकेजेस में से 28% थे। हाईएस्ट पैकेज 4.3 का जो रिपोर्ट हुआ था। तो ये सारी पैकेज की वहां की इंफॉर्मेशन है। तो देखिए आपको ये मैं इसलिए सब बातें बता रहा हूं कि भाई
आप जिस कॉलेज के लिए एम कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं ना, उसकी पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो ये वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होता है। तो भाई अब IITs की बात करें तो देश में कितनी IITs हैं? 23 IITs हैं। फिर NITs हैं जो जेई मेन के थ्रू मिलती है। अभी बताऊंगा आपको कि कैसे एग्जाम्स होते हैं, कितने आपको सीढ़ियां पार करनी होती है एडवांस एग्जाम क्रैक करने के लिए, और बेस्ट तरीका क्या है, कैसे आप उसके लिए तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट हो, सब जानेंगे अपन। तो देखो भारत में टोटल मिला के 23 IITs हैं, 31 NITs हैं, 26 ट्रिपल IITs हैं और 40 GFTIs हैं। इसी ऑर्डर में बच्चे जनरली इसको प्रीफर करते हैं। ये ट्रिपल IITs कई बार NITs से ऊपर आती है, कुछ NITs ट्रिपल IITs के ऊपर आती है। तो भाई अब इसको देने के लिए IIT में जाने के लिए एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं जेई एडवांस। उसमें जितने नंबर आपके आते हैं उसके बेसिस पे आपको एक रैंक मिलती है और उसके बेसिस पे आप कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। आपके रैंक के हिसाब से आपको ब्रांच और कॉलेज जो ऑर्डर में आपने भरी है जहां फिट होते हो वो आपको अलॉट हो जाती है। NIT, ट्रिपल IITs, GFTIs, ये एक एग्जाम होता है जेई मेन। उसके स्कोर पे आपको ये तीनों कॉलेज उसके स्कोर पे मिलते हैं। इन दोनों एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस है पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, ये दोनों एग्जाम में दिए जाते हैं। ये दोनों एग्जाम का सिलेबस है। अब जेई मेन क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है? तो देखो जेई मेन जो एग्जाम होता है वो आप जब क्लास 12th में आ जाओगे, है ना, अभी आप 10th के बाद में 11th में आओगे, 11th पढ़ोगे, पूरी तैयारी करोगे IITs जेई की, जेई एडवांस की तैयारी करोगे, जेई मेन की तैयारी करोगे। फिर जब क्लास 12th में आ जाओगे तो जब आप जनवरी में पहुंचोगे तो जेई मेन का एग्जाम होगा। जेई मेन के एग्जाम में परसेंटाइल आती है, जैसे क्लास 10 में परसेंट आती है, यहाँ पर परसेंटाइल आती है ना, रिलेटिव होती है वो। एब्सोल्यूट नंबर मैटर नहीं करते, आपकी परसेंटाइल, आप रिलेटिवली कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो मैटर करता है। फिर जेई मेन का दूसरा एग्जाम होता है अप्रैल में। बेस्ट ऑफ 2 स्कोर लिए जाते हैं, दोनों में जिसमें आपका बेटर परसेंटाइल होगा वो लिया जाएगा। तो आपकी जेई मेन की एक परसेंटाइल आ गई, जैसे 90 परसेंटाइल आई, 99 परसेंटाइल आई। अगर आप टॉपर हैं तो 100 परसेंटाइल आती है फिर आपकी, है ना, टॉपर की 100 परसेंटाइल मानी जाती है। तो भाई बेस्ट तो दोनों में होगा, बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता है। इस तरह से आपका जेई मेन का स्कोर आ गया। अब मान लीजिए 14 लाख बच्चों ने जेई मेन का एग्जाम दिया, उसमें से 2.5 लाख 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं जेई एडवांस एग्जाम देने के लिए। तो 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं, वो जनरली मई में होता है। फिर उस एग्जाम में जब आप जेई एडवांस का एग्जाम देते हो उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको जेई एडवांस की रैंक मिलती है। तो जेई एडवांस की रैंक पे बेसिस पे आपको IITs मिलती हैं, इसके परसेंट जेई मेन के परसेंटाइल के बेसिस पे आपको NIT, ट्रिपल IIT और GFTI मिलती है। तो दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड की परसेंटेज का क्राइटेरिया भी क्या है, आपको IIT में जाने के लिए बोर्ड में, क्लास 12 बोर्ड में 75% चाहिए मिनिमम, या टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया होता है 75%। आप मान के चलें उसको कि 75% अबव आपको लाना है। जितने भी बच्चे जनरली मैंने देखा IITs में जाते हैं वो 75% तो स्कोर कर ही लेते हैं बोर्ड में यार, ठीक है। अब आप देखो इनका पेपर कैसा होता है। अभी क्लास 10 तो सब्जेक्टिव पेपर होता है, लेकिन जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जेई मेन का 3 घंटे का पेपर होता है बच्चों, जिसमें हर सब्जेक्ट में फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं। सिंगल करेक्ट आते हैं, 4 ऑप्शन में से 1 सही, और न्यूमेरिकल टाइप आते हैं 25 में से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप और 20 सवाल सिंगल करेक्ट। मतलब आपको उसमें आंसर टाइप करना होता है, कंप्यूटर पे नंबर होता है जो कि एक डेसिमल में नंबर होता है, है ना। फिर एडवांस में जो है इसमें भी 2 पेपर होते हैं, लेकिन वो एक साथ होते हैं, एक के बाद एक 3-3 घंटे के। इसमें डिफरेंट तरीके सवाल आते हैं, सिंगल करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट, मैचिंग लिस्ट, मैट्रिक्स टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, पैराग्राफ टाइप। ये जनरली टफ एग्जाम होता है जेई मेन के मुकाबले। इसमें कम नंबर में ज़्यादा रैंक अपनी आ जाती है। अब आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ, देखो क्लास 10 और जेई में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जेई एडवांस की अगर हम बात करें तो भाई जेई एडवांस में बहुत कम स्कोर होता है। आपकी अगर क्लास 10 में परसेंट देखोगे भाई तो 90%, 95%, 85%, इनको कितनी इज्जत मिलती है। भाई साहब 95% के ऊपर नंबर लाए हैं, आप कहते हो मेरे 60% नंबर आए तो लोग बोलेंगे अबे यार 60% नंबर ही तो आए हैं। लेकिन एडवांस में बिल्कुल उल्टा है। आपके सामने मैंने डेटा दिया है बच्चों, कितना परसेंट मार्क्स लाने पर, ध्यान से सुनना, जेई एडवांस की टफनेस लेवल का आइडिया लगेगा। कितने परसेंट नंबर लाने पर आपको कोई ना कोई सी IIT में रैंक मिल गई।
मतलब आपका आईआईटी में किसी ना किसी आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, कितने परसेंट मात्र नंबर लाने पर? तो भैया 2021 की बात करें तो 17.5% नंबर लाने पे, 25 की बात करें तो 20% नंबर लाने पे 360 नंबर का आईआईटी का पेपर होता है। 20% देखें तो 74 मार्क्स इस बार गए थे। तो जिस बच्चे ने 360 में से जनरल कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरीज का तो और कम जाता है, जनरल कैटेगरी में आपने अगर 74 के ऊपर नंबर लिया है तो आप सोचो आपको आईआईटी मिल गई। सर क्या बात कर रहे हो, इतना ये कैसे होता है? क्योंकि बेटा एग्जाम टफ लेवल का होता है, क्वेश्चंस टफ आते हैं। तो भाई एडवांस की तैयारी करने के लिए, अगर आप एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो अच्छा कंटेंट मैटर करता है। हल्के कंटेंट से काम नहीं चलता है। 2 साल की तैयारी करते हैं, बड़ी अच्छे से तैयारी होती है, टॉप नॉच लेवल का कंटेंट पढ़ना होता है और आप उसमें फोड़ देते हो। तो भाई देखो, अगर अपन टॉपर्स की बात करें, पूरे सिस्टम की बात करें, आप जो बच्चे ईसरल को जानते हो तो जानते हैं, जो बच्चे ईसरल को नहीं जानते हैं तो बच्चों 3 फाउंडर्स हैं ईसरल के, है ना। एनके गुप्ता सर, वो खुद आईआईटी कानपुर से हैं। सारांश गुप्ता सर, मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ। प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से हैं। मैं और प्रतीक सर भाई हैं। एनके गुप्ता सर हमारे पापा हैं। तो लोग कहते हैं कि यार एक ही परिवार के 3 आईआईटीएंस, क्या बात है। हम तीनों ईसरल के को फाउंडर से बच्चों, और ईसरल के जो चीफ एडवाइजर है अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी इनकी। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर में मेरे साथ में पढ़े हुए हैं ये। तो 4 आईआईटी के लोग जो हैं बच्चों, आप ईसरल की अपनी कोर टीम में मौजूद हैं। जो कंटेंट बच्चों पूरा डिजाइन होता है ना, वो एनके गुप्ता सर करते हैं, पूरी प्लानिंग, पूरा कंटेंट। 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 5 बार के ऑल इंडिया रैंक 1 को जेईई और नीट में सर मेंटर कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। 50,000 से ज्यादा आईआईटीएंस सर निकाल चुके हैं। सर के दोनों बेटे आईआईटीएंस हैं। लोग पता है एक बात क्या बोलते हैं, काफी पेरेंट्स आते हैं, अरे सर आईआईटीएन है, दोनों बेटे आईआईटीएन है, तो हमारे बच्चों को तो जो ट्रेनिंग मिलेगी वो तो एकदम अल्ट्रा मैक्स लेवल की मिलेगी। और जो सर ने जितनी बड़ी बड़ी जॉब्स छोड़ी हैं बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन फैलाने में, बच्चों वो बहुत बड़ी बात है। प्रतीक सर खुद आईआईटी बॉम्बे से हैं। तो बच्चों जो कंटेंट डिजाइनिंग है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। एकेडमिक प्लानिंग जेईई की प्रिपरेशन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। 10th से डिफरेंस होता है। 10th में देखो लास्ट के 2-3 महीने में भी हम पढ़ के काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एडवांस में 2 साल पढ़ना पड़ता है पूरा। एकेडमिक प्लानिंग, टेस्ट वगैरह बहुत सारी जरूरी चीजें हैं। टॉप रैंकर्स जो आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं 87 रैंक आई अपने एक बच्चे की, 1550 प्लस बच्चे आईआईटीज में गए 2025 में ईसरल के। उन सब ने टॉप कंटेंट की तैयारी करी है जिस तरह से करनी होती है। तो पता है जो टॉपर्स तैयारी करते हैं उसमें मैंने जैसे तैयारी करी, अर्पित सर ने जैसे तैयारी करी, और भी जिन बच्चों की अंडर 100 में रैंक आती है, वो एक चीज का ध्यान रखते हैं कि वो टॉप कंटेंट पढ़ रहे हैं, टॉप टीचर से पढ़ रहे हैं। तो भाई जो बच्चे क्लास 10th में हैं, अभी एग्जाम देंगे और 11th में जाने वाले हैं, उनको मैं एक बात जरूर से बताना चाहूंगा बच्चों, इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी हमेशा जीतती है। आपका जो सबसे बड़ा हथियार होने वाला है ना, पता है वो क्या होने वाला है? कंसिस्टेंसी। देखो काफी सारे लोग कहते हैं कि क्या मैं 2 साल में कर सकता हूं क्या? बहुत सारे बच्चे तो 6th 7th 8th से तैयारी करते हैं, टॉप रैंक्स मारते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, 2 साल मतलब 24 महीने मोर देन सफिशिएंट है अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर ली तो। यार मैंने भी 10th के बाद से ही मेजरली तैयारी चालू करी थी। कुछ एनके गुप्ता सर ने, जो मेरे पापा हैं, थोड़े से चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा दिए थे। मतलब जब 10th का एंड आ रहा था ना, तो कुछ 11th के एक आध चैप्टर थोड़ा बहुत बता दिया था कि भाई ये चैप्टर्स हैं। तब इतनी अवेयरनेस लोगों में थी भी नहीं, इतना कंपटीशन भी नहीं था। लेकिन आज थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, डेफिनेटली लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो भाई कंसिस्टेंसी आप 2 साल अगर रख ली तो आप फोड़ दोगे, टॉप 100 में आपकी रैंक आ जाएगी। देखो जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं ना, उनके लिए एक बात बताता हूँ। जो जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, बच्चों आपके लिए ईसरल अर्ली ब्रह्मोस कोर्स लेके आया है, जिसमें आपको कोटा जहां से सबसे ज्यादा रैंक निकलती है, वहां के टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। सबसे खास बात होता है इसमें क्या चाहिए होता है कि हमारे पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, हमारी प्रिपरेशन को कितना फोकस रख के चलाया जा रहा है। तो बच्चों ऑनलाइन बैच हो या ऑफलाइन हो, दोनों में लिमिटेड बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भीड़ बहुत सारी आ गई, नहीं। भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स, ऑनलाइन कोर्स में जो बच्चे पढ़ेंगे वो, उनकी क्लासेस पता है कैसी चलेंगी? उनकी ना ऐसे क्लासेस चलेंगी, छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासेस चलेंगी, जिसमें कि वो टीचर के साथ में ऑडियो विजुअल तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं।
जैसे ये एक मेरी क्लास के मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ। एक बच्ची ने हैंड्स अप करा, उसको कुछ पूछना था, मैंने उसको अनम्यूट कर दिया, अब उसने मेरे से डिस्कस कर लिया, तो भाई ऑडियो विजुअल तरह से बात हो गई। काफ़ी सारी ऑनलाइन ऐसे चलती है जहाँ पर कि सिर्फ चैट होती है, उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता। पर ई सरल के जो लाइव कोर्सेज होते हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, उसमें आप टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं ऑडियो विजुअल तरीके से। आपका वीडियो भी टीचर को दिखता रहता है जिस तरह से पढ़ रहे हैं, इस तरह से आपकी लाइव क्लासेस होती है बच्चों। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो मैंने देखा जितने बच्चे टॉप रैंक्स में लाते हैं, जो 1550 प्लस बच्चे गए, एवरेज से एवरेज बच्चा भी जो फोड़ के दिखा देता है ना, वहां नीड होती है मेंटरशिप की। तो बच्चों आपको संभालने के लिए, आप अकेले इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ोगे, आपको संभालने के लिए मिलेंगे आपको 2 मेंटर्स, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। वो आपकी होमवर्क चेकिंग, आप होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप क्लास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आपका मोटिवेशन लेवल कैसा है, आपको आपका बेस्ट पोटेंशियल निकालने में वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उनका फ़ोन नंबर आपके पास होगा, समय समय पर वो आपको कॉल करेंगे, आप उनको कॉल कर सकते हो। पेरेंट्स के पास उनका नंबर होगा। हर बच्चे की केयर होती है ना, तभी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। ये चीज़ जेईई की जर्नी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम भटकने नहीं चाहिए। आजकल इतने तो डिस्ट्रैक्शन हो गए यार, उससे कोई बचाने वाला भी तो चाहिए। मेंटरशिप वो काम करती है, हमारे सेशंस उसमें होते हैं। तो बच्चों एक जस्ट इन्फॉर्मेशन की तरह से आपको बता रहा हूँ, जो अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ टॉपर्स 11th क्लास स्टार्ट होने से पहले एक एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट का पढ़ लेते हैं, कई 2-2 पढ़ लेते हैं। तो बच्चों हमने ऑनलाइन के लिए 15 दिसंबर और 1 जनवरी से अर्ली स्टार्ट करा है, ताकि आप कंपटीशन को बीट कर सकें, अर्ली स्टार्ट कर लें। और जो बच्चे बोर्ड के बाद आना चाहते हैं, 20 मार्च और 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को उनके नए बैचेस लॉन्च होंगे। अर्ली वाले बच्चों के लिए 15 दिसंबर और 1 जनवरी। और जो ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं बच्चों, भारत में ई सरल का एक ही सेंटर है कोटा में, जहां पर सारी टॉप फैकल्टीज मौजूद हैं। वहां पर 20 मार्च, 1 अप्रैल और 8 अप्रैल से बैचेस चालू हैं। आज मैं एक चीज देखता हूं, काफी सारी जगह पर सेंटर्स तो खुल गए डिफरेंट कोचिंग्स के, लेकिन वहां पर फैकल्टीज अच्छी नहीं मिल पा रही क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स खुल गए। अपनी सारी टॉप फैकल्टीज एक ही सेंटर पे मौजूद है और फैकल्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों इसमें। तो आप देखो, लिमिटेड सीट्स होती हैं, फिर एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो। तो आप रजिस्टर जरूर कर लें, वहां पर आपको और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जो भी आपको सारी की सारी वहां पर चाहिए बैचेस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो, IITs में जाने के लिए जो हमने बात करी, जेईई मेन और जे एडवांस 2 एग्जाम आपको देने होंगे। जेईई जो बच्चे 2028 में देंगे, तो जनवरी में आपका बच्चों जेईई मेन होगा, अप्रैल में जेईई मेन होगा और मई 2028 में आपका, अगर 2026 जैसे ट्रेंड चलते रहे तो एडवांस आपका 2028 मई में होगा। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम मिलकर मचाएंगे बच्चों, फोड़ कर दिखाएंगे। आप एकदम नेक्स्ट लेवल पे तैयारी करोगे, ये ई सरल का आपसे वादा है डेफिनेटली। तो बच्चों बस कंसिस्टेंसी रखना। और एक चीज और है, जो बच्चे अर्ली इनरोल कर लेते हैं, क्लास 10th का 2 बार का रिवीजन एब्सोल्युटली फ्री है बच्चों, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। भारत के सबसे अफोर्डेबल कोर्स हैं ये, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसमें भी आपको क्लास 10th के दोनों रिवीजन एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। ठीक है, आप क्लास 10 में भी 95% लाओ और जेईई में भी 12th के साथ अंडर 100 लाओ। ऐसी हमारी शुभकामनाएं बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलकर मचाएंगे।